तो ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट भी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद रहता है ये कॉस स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये तो याद रहेगा आपको हमेशा। लेकिन यहाँ पे जब आप पहुंचोगे ना कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें टोटल आपकी 29 एग्जाम्पल्स हैं, राइट। मिसलेनियस की जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली वो पूछी जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे 22 एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूँ, उनको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। टोटल एग्जाम्पल्स है 29, उसमें से 7 अभी मैं स्किप करूँगा, तो आपके पास बच गई 22। अब ये जो मैं 7 एग्जाम्पल स्किप कर रहा हूँ, ये है एक्सरसाइज 3.4 की एग्जाम्पल्स, जिसके अंदर टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इन 7 एग्जाम्पल्स को मैं अलग से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनको अलग से एक टॉपिक बनाएंगे। आज हम बाकी जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, डिग्री, रेडियन है, उन सब एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर आपकी 22 एग्जाम्पल्स आएंगी। ओके डियर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, 29 एग्जाम्पल्स तक हम जाएंगे। तो देखें, कॉपी पेन अपने पास रखो। अगर आप वाकई इन एग्जाम्पल्स को करना चाहते हो तो ये लेक्चर आप देखने वाले हो, तो आप पहले नोटबुक पेन अपने पास रखो और एक एक एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक पे भी प्रैक्टिस कर लो, नोटबुक पे भी आप इसको नोट कर लो अंडरस्टैंड करने के बाद। ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो डिग्री मिनट में कुछ एंगल दे रखा, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन हमने सीख रखी है कि सर 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180। बस ये कन्वर्जन आपको लगाना है कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 होता है, तो इतने डिग्री में कितना होगा। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि जो 40 डिग्री और 20 मिनट दिया है, ये जो 20 मिनट है ना, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी पूरा एंगल डिग्री में होना चाहिए, फिर आपने पाई बाय 180 से इसको इंटू करना है, वो रेडियन में आ जाएगा। तो ये जो मिनट वाला पार्ट है, इसको भी डिग्री में चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 40 डिग्री है तो ये है 20 मिनट्स, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब 20 मिनट को डिग्री में लाना है, तो उसके लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना है, ये हो गया डिग्री में। अब थोड़ा सा इसको आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इट इज़ 1/3, यानी 40 डिग्री अलग से है और 1/3 डिग्री अलग से है। ठीक है, मिनट को चेंज कर लिया। अब इसको आप कंबाइन कर लो, कंबाइन बोले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जैसे 3 एलसीएम लेंगे ना इसमें, तो टोटल ये डिग्री में आने वाला है। सर 4 3 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 ऐसे डिग्री, तो इट इज़ 121 डिवाइड बाई 3 डिग्री। ठीक है, तो मिनट को भी हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब जो हमें गिवन एंगल था पूरा का पूरा, ये किस में चला गया? ये पूरा डिग्री में आ गया, तो ये अब आपका डिग्री में आ गया 121/3 डिग्री। अब आप इसको रेडियन में ले जाओ, ऐसा ही करना है। कई बार ऐसा यहाँ पे सेकेंड्स भी हो सकते हैं, 40 डिग्री 20 मिनट्स हो सकता है 5 सेकेंड्स हो, फिर जो 5 सेकेंड्स है उनको भी डिग्री में लाना है। मानो पहले मिनट में लाते हो तो 60 से डिवाइड करना है, फिर जो आया उसको फर्दर 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 60 × 60 से डिवाइड करो सेकेंड्स को, वो डायरेक्ट डिग्री में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपको करना होता है। तो भाई ये आपका डिग्री में आ गया, अब इसको रेडियन में चेंज कर दो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इज इक्वल टू 121/3 इंटू पाई बाय 180। तो जैसे आपने पाई बाय 180 से इंटू कर दिया, ऊपर डिग्री मत लिखना क्योंकि अब ये रेडियन में आ गया। आप इस पर सी लिख सकते हैं, जब नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेडियन है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना आने वाला है। सर ये 121 डिवाइड बाई 3 और 180, इसको कैंसिल करो। सर ये 2 1 3 4 कैंसिल तो होता नहीं, तो यू कैन राइट 1 2 1 और यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 54। ठीक है, और 0 और यहाँ पर पाई रहने दो। पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, जब आप किसी को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये आपका आंसर आ गया। मेन यार इसमें सीखने वाला यही है कि मिनट और सेकंड्स भी दे रखे हैं, तो पहले उनको डिग्री में कन्वर्ट करो, पूरा एंगल डिग्री में होना चाहिए, बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट करो पाई बाय 180 से इंटू करके। तो ये थी आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी सिंपल। तो अभी देखें एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसमें बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर ये कैसे जाएगा डिग्री में। 6 रेडियन
उसमें अब फ्रैक्शंस बन जाती हैं, फिर मिनट और सेकंड्स में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है, सर मिनट सेकंड्स में कैसे लेके जाएं? कुछ नहीं भाई, डिवाइड करके आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझो। 6 रेडियन, अब 6 रेडियन को डिग्री में पहले देखो कि कैसे आप लिखें, किससे मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने आपको बताया यार 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180। पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होती हैं, तो 1 रेडियन में कितना हुआ सर जी 180 अपॉन पाई डिग्रीज। यानी कोई किसी भी रेडियन को जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो भाई उसको आप 180 बाई पाई से इंटू कर दो, वो चीज़ डिग्री में हो जाएगी। जैसे आपके पास 6 रेडियन है, इसको बस आपने इंटू करना है 180 अपॉन पाई से, तो ये पूरी चीज़ आपकी डिग्री में आ जाएगी। तो ऊपर ये डिग्री का साइन डालना है, ठीक है। डिग्री का साइन नहीं डालोगे तो वो रेडियन बना रहता है, रेडियन इज अ कांस्टेंट, तो डिग्री का साइन आपको डालना है। अब यहाँ पे देखें पाई का वैल्यू डालना है आपको। जब भी आप डिग्री में जा रहे हैं तो आपको पाई का वैल्यू डाल देना है, और मिनट सेकंड में अगर कोई एंगल आ रहा है वो सारा कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू जब आप डालेंगे तो 22/7 तो बन जाएगा 7/22। अब देखो ये कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या कुछ? सर 6 को कर लेते हैं 3 और यहाँ पर आ गया 11, बाकी ये कर लो मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ गया आपके पास 54 और ये 0 7 डिवाइड बाई 11, ऊपर चल रहा है डिग्री, ठीक है। डिग्री लिखते रहना है लास्ट तक। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 एंड 2 37। अब ये जो 3780 है ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक फ्रैक्शन बन गई आपके आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि सर ये डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, नो। इसके अंदर एग्जैक्ट कितनी डिग्रीज हैं वो बतानी है, फिर जो डिग्री 1 से छोटी है उसको मिनट में चेंज करना है, अगर कोई मिनट 1 मिनट से भी कम आ रहा है उसको सेकंड्स में चेंज करना है। ये सारा चेंज करके आपको दिखाना होता है, यानी पूरा एंगल एग्जैक्ट बताना है डिग्री मिनट और सेकंड को लेके। कैंसिल हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है कि पूरा 11 से वो डिवाइड हो गया, तो एग्जैक्ट डिग्रीज आपको वैसे ही पता चल जाएंगी, लेकिन ये नहीं हो रहा है डिवाइड। अब आपको इसको पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि जब आप डिवाइड करते हैं फिर क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ऐसा लिखना होता है, जैसे आप बचपन में लिखते थे। तो यहाँ मैं आपको लिख के बता भी रहा हूँ। तो 3780 को आप 11 से करो डिवाइड। सर 11 3 ज़ा 33, यहाँ पर 4 आ गया, 8 4 ज़ा 44, यहाँ पे 4 आ गया 0, सर 3 ज़ा 33, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चे? यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 7। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 343 प्लस ये हो गया आपका क्वोशिएंट, फिर आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 7, फिर आता है डिवाइजर, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऊपर डिग्री चलाते रहना है। तो 3780/11 का ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, तो इसमें 343 डिग्री तो पता चल गई ना आपको, 343 डिग्रीज हैं। अब यहाँ पे 7/11 आ रहा है, अब ये 7/11 1 डिग्री से छोटा है, इसको मिनट में ले जाओ। तो इसके बाद आपको क्या लिखना होता है? 343 डिग्रीज अलग कर दो, प्लस चला दो बीच में, इसको कर दो इंटू 60 से। सर ये 60 से इंटू क्यों किया? 60 से इंटू क्यों किया? क्योंकि जो 7/11 है ये 1 डिग्री से छोटा है, तो इसको मिनट में ले जाना होता है, तो ऊपर डैश लगा दिया मैंने। तो जैसे ही मैंने 7/11 को 60 से इंटू करना है, ऊपर मैंने डैश लगा देना, डैश बोले तो अब ये मिनट में हो गया। अब देखो 7 इंटू 60 करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। यानी यहाँ पर मैं 343 डिग्रीज बना चुका हूँ, और ये आ गया 420/11 मिनट। अब 420 को आप 11 से करेंगे डिवाइड, फिर इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 11 3 ज़ा 33, यहाँ पर आ गया 9, 8 ज़ा 88, रिमाइंडर आ गया 2। तो भाई 420/11 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा वो देखो, 343 डिग्री चल रहा है। 420/11 को कैसे लिखना है? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना आ गया? 38, रिमाइंडर कितना आ गया? 2, डिवाइजर कितना आ गया? 11। ये इसके ऊपर अभी मैंने मिनट लिखे हूँ, ये मिनट, ठीक है। तो 38 मिनट और 2/11 मिनट अलग से, तो 38 मिनट तो चलो ठीक है, 38 मिनट का एंगल हो गया। 2/11 जो कि 1 मिनट से छोटा है, इसको फिर सेकेंड्स में ले जाओ और छोटे एंगल में ले जाओ। तो आई एम राइटिंग हेयर 343 डिग्री, 38 मिनट अलग कर दिए, 2/11 मिनट जो थे इसको कर दो 60 से इंटू, और ऊपर डाल दो डबल डैश। डबल डैश मतलब ये सेकंड्स में चला गया। ओके, अब आपने ये देखना है 11 इसको पूरा कैंसिल कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये 120/11, इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, लेकिन सेकंड्स के आगे नहीं जाना आपको सेकंड्स तक रहना है। तो यहाँ पर आपने इसको अप्रॉक्स कर देना है कि कितना वैल्यू आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 120 है, और ये 11 से आप डिवाइड करो, 11 1 ज़ा सर 11 1 10,
तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल आ जाएगा, तो एक 0 और लगानी पड़ेगी। 11 9 ज़ा 99, तो रिमाइंडर आ रहा है इसका 1। तो क्वेश्चन देखो कितना आया, 10.9। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, 10.9 पे आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी आपको ऐसे लिखना है इसको, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहाँ पर आपके पास आ गया 10.9, जिसको आप 11 कर देंगे, अप्रॉक्स 11 कर देंगे, 11 सेकेंड्स। आधे समझ? यानी 120/11 को वापस मिक्स फ्रैक्शन में मत लिखना, क्योंकि उससे भी छोटे एंगल की तरफ आपको नहीं जाना है, सेकंड्स पे रोक देना है। तो यहाँ पर आपके पास 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड्स, और यहाँ बगल में लिख दो अप्रॉक्सीमेट कर दिया हमने, 10.9 का अप्रॉक्स हो गया 11। तो इसको फिर कंबाइन करके लिख दो, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड्स, दैट्स ऑल। तो दिस इज द एंगल जो किसके इक्वल है, 6 रेडियन के इक्वल है। तो भाई 6 रेडियन में 343 डिग्री छुपी हुई है, 38 मिनट और 11 सेकंड है। तो इस तरह से कन्वर्जन करनी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप मान लो कन्वर्जन का, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। चलिए, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने ध्यान रखना है, जिसमें सर्कल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। L होता है लेंथ ऑफ आर्क, R होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। इस रेशो से जो आपको एंगल मिलता है वो हमेशा रेडियन में आता है, ये ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। डायग्राम से समझाते हैं। देखो, ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री का, और जो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है वो एक आर्क क्रिएट कर रहा है सर्कल पे, जिसकी लेंथ है 37.4। यानी इस तरह से आपको दो रेडियस बनाने हैं। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, और ये जो आर्क यहाँ पर तैयार हो रही है इसकी जो लेंथ है वो 37.4 है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और रेडियस मिसिंग है, यही रेडियस आपको फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, डायग्राम आपने बना लेना है। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि थीटा इज इक्वल टू L/R। L/R से जो एंगल निकलता है वो रेडियन में निकलता है, ये याद रखिएगा। थीटा इक्वल टू L/R, ये चीज़ रेडियन में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में। तो यहाँ पर आप थीटा को 6 डिग्री तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले ये वाला जो 60 डिग्री है ये रेडियन में होना चाहिए। अब यहाँ पर 60 डिग्री है, इसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 60 डिग्री को आप π/180 से इंटू करो, वो रेडियन में चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 60 डिग्री होता है π/3। इन शॉर्ट, रेडियन डिग्री वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल वाले जब भी आप करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, तो भाई ये जो थीटा है ये हमेशा रेडियन में लेना है। अगर आप डिग्री में लिख रहे हो या डिग्री में गिवन है तो आप उसको रेडियन में चेंज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो π/3 हो गया। यहाँ पर L कितना है सर, लेंथ ऑफ आर्क तो दे रखा है, दैट इज 37.4। रेडियस सर हमारा मिसिंग है, वही हमने फाइंड करना है। तो भाई रेडियस कितना आ गया सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 37.4, 3 उस तरफ चला गया, पाई यहाँ पर आ गया। अब आप वैल्यूज डाल सकते हो, एग्जैक्ट नंबर भी निकाल सकते हो। व्हाट इज पाई, 22/7, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इट इज 7/22। इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट्स ऑल। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू L/R, ये जो भी एंगल देता है ये रेडियन में देता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपने घड़ी देखी है, जो मिनट वाली नीडल होती है वो घूम रही है, ठीक है। उसकी लेंथ दे रखी है, इसको आप रेडियस मान लो, 1.5 सेंटीमीटर ये उसका रेडियस हो गया, लेंथ ऑफ नीडल। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। कह रहा है यार वो मिनट वाली जो नीडल है वो मूव कर रही है, तो 40 मिनट्स तक अगर वो मूव करेगी तो कितना लेंथ क्रिएट करेगी, यानी कितनी लेंथ की आर्क बनाएगी। डायग्राम से समझते हैं, ध्यान से देखो। ये भाई आपकी घड़ी आ गई, यहाँ पर मानो ये 12 बज गए, यहाँ पर 5 बजा रहा हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3।
यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये नीडल मानो यहाँ पर है मिनट वाली, तो चली कितनी है वो 40 मिनट्स। तो यहाँ से वो जब चलेगी तो 40 मिनट्स कहाँ तक चली इन नंबर के हिसाब से, जब वो 1 तक चलेगी तो मैंने 5 मिनट हो गए, जब वो 2 तक चलेगी मानो 10 मिनट हो गए, जब वो 3 तक चलेगी मानो 15 मिनट्स हो गए, जब वो 4 तक चलेगी तब कितने मिनट हो गए 20 मिनट्स हो गए। वो कितना मिनट चली है 40, तो 40 मिनट चली है तो कहाँ जाके वो कितना लेंथ वो कवर करेगी। तो आप ऐसा नंबर के हिसाब से ऐसा सोच सकते हैं कि सर वो इधर करेगी तो 40 मिनट्स तक चलेगी, 9 तक 45 मिनट होते हैं, तो भाई यहां पर नीडल को रोक दो। ये वाला एंगल उसने एक क्रिएट कर दिया है, ये वाला एंगल उसने एक क्रिएट कर दिया है। हमें जो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है कि नीडल घूम रही थी घूम रही थी घूम रही थी 40 मिनट्स वो चलती रही, 40 मिनट्स चलती रही, तो उस सरकमफ्रेंस के ऊपर उसने कितनी लेंथ बनाई होगी, वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो दिस लेंथ ऑफ आर्क यू हैव टू फाइंड। तो ये है क्वेश्चन का नेचर। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, ये वाला एंगल। जब तक ये एंगल नहीं होगा आप लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ आपको रेडियस ही पता है इस क्वेश्चन में। तो रेडियस आपके पास 1.5, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हम हेल्प ले लेंगे। बट यहां पर मेन है कि एंगल को आपको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फिर ही निकलेगी। अब एंगल कैसे फाइंड करना है वो हमारी नॉलेज है। कैसे, जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड अगर वो पूरा 60 मिनट घूमती है, 60 मिनट पूरा घूम जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360 डिग्री का। उसको रेडियन में भी आप बोल सकते हैं 2 पाई का, तो डिग्री में आप बात करते हैं पहले। तो पूरा 60 मिनट घूमने पे वो 60 डिग्री का एंगल बनाए, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब वो 40 मिनट घूम रही तो फिर कितने डिग्री का एंगल बना, तो ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर शुरुआत आपको ऐसे करनी है, एंगल बाय मिनट हैंड, ठीक है, एंगल बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, कि 60 मिनट अगर वो घूमती है तो एंगल कितना बनाती है 360 डिग्री का। फिर आपने यहां पर 1 मिनट का एंगल निकाल लेना और इसको हमेशा के लिए याद रखना कि 1 मिनट में इतना एंगल बनाएगी। 60 मिनट में तो समझ आता है ना पूरा घूम के, तो 360, तो 1 मिनट का याद रख लो फॉर एवर। तो एंगल बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, अगर वो 1 ही मिनट घूमी तो कितना एंगल बनाएगी, तो भाई 360 को आप 60 से कर दो डिवाइड, कर दिया डिवाइड, सर कैंसिल हो गया 6। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड, ये याद रखना आपको, इसे याद कर लो, ठीक है। अब 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहां पर इस क्वेश्चन में कितना मूव की है वो 40 मिनट्स तक, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, इसको 40 से इंटू कर दो। सिंपल सी कहानी, एक पेन 6 रुपए का है तो 10 पेन कितने होंगे, तो इंटू ही करते हो ना, तो यहां पर वही सेम स्टोरी आ गई। तो ये देयरफॉर यू कैन राइट नाउ एंगल बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स। तो आपको क्या करना है, इसको 6 को इंटू कर देना है 40 से, तो भाई यहां पर आ गया आपका 240 डिग्री, दैट्स ऑल। आता समझ। तो मेन क्वेश्चन, मेन मतलब इसमें यही चीज है कि एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल आ गया, तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया ये वही हो गया। एंगल पता है, रेडियस पता है, तो लेंथ ऑफ आर्क की निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, थीटा किसके इक्वल होता है, एल बाय आर। थीटा यहां पर रेडियन में लेना होता है जब आप एल बाय आर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो थीटा रेडियन में, तो डिग्री में हमारे पास है 240, इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ आर्क जो कि पता नहीं, रेडियस कितना है 1.5। 240 डिग्री से कैलकुलेशन मत करना, 240 डिग्री को 1.5 से इंटू मत करना, गलत हो जाएगा। 240 डिग्री को पहले रेडियन में लिखो, तो 240 पाई बाय 180, ये हो गया अब रेडियन में। तो यहां पर आ गया L अपॉन 1.5। क्या आप यहां से L फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। तो हमारी लेंथ आ जाएगी आर की 240 पाई, ठीक है, उस तरफ ले जाओ 1.5 और डिवाइड में आएगा आपका 180। तो पाई का वैल्यू 22/7, जहां फिर इसने दे रखा है 3.14, वो वैल्यू डालो, इस पूरे की कैलकुलेशन करो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन में टाइम लगाया, बट इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, सिर्फ आपको एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है, याद रखिए। फिर 10 मिनट चली, चाहे 15 मिनट चली, चाहे 5 मिनट चली, उसको 6 डिग्री को उतने नंबर से इंटू कर दो, एंगल निकल जाता है। फिर रेडियस मिसिंग है या लेंथ ऑफ आर्क मिसिंग है, कोई एक मिसिंग होगा, वो निकल जाएगा आराम से। फॉर्मूला ये लगाना है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक बार रीड कर लें।
इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, देर आर टू सर्कल्स, उनके सेंट्रल एंगल गिवन है, और साथ में ये जो सेंट्रल एंगल आर्क क्रिएट कर रहे हैं, दोनों आर्क्स की जो लेंथ है वो सेम है। हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशो फाइंड करना है। देखो बच्चे, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। मानो एक सर्कल ये है, दूसरी सर्कल ये आ गई। यहाँ पर रेडियस डिफरेंट है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है। ऐसे ये वाला एंगल गिवन है, एक 65 डिग्री का है, 110 डिग्री का है। लग नहीं रहा 110 डिग्री का, ऐसे मान लेते हैं 110 डिग्री का ये, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली लेंथ सेम है। मानो आर्क की जो लेंथ है एल से डिनोट करते हैं, तो ये वाली लेंथ भी एल होगी। एक सर्कल काफ़ी बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तो ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है। रेडियस का कोई पता नहीं, इसका रेडियस R1 ले लो, इसका रेडियस R2 ले लो, तो भाई इन्हीं रेडियस का आपको रेशो फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले बताओ यार, थीटा किसके इक्वल होता है? L/R। तो ये फॉर्मूला है जब आपका थीटा रेडियन में आ रहा है, L/R, ठीक है, ये फॉर्मूला लगना है। अब इसमें क्योंकि रेडियस का रेशो निकालना है, तो R का वैल्यू पहले आप यहाँ से निकाल के देखो क्या होगा। सर जी L/θ, यानी R का जो फॉर्मूला है वो L/θ हो गया। तो हमें दो रेडियाई का रेशो निकालना है, यानी एक का अगर R1 है, दूसरे का अगर R2 है, तो इनको डिवीजन निकालनी, इनकी रेशो निकालनी। अब मेरे को बताओ यार, R1 में क्या लिखूं, यानी फर्स्ट सर्कल के लिए R1 क्या लिखूं? सर ऐसा लिख दो L/θ, L इज द लेंथ ऑफ आर्क, और थीटा फर्स्ट सर्कल के लिए θ1 मान लो। R2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसके R2 का फॉर्मूला तो ये लगेगा L/R, तो L बाई इसका एंगल θ2 मान लो, दूसरी वाली का θ2 है ये, ठीक है। L क्योंकि सेम L क्यों मैंने सेम रखा? क्योंकि वो गिवन है भाई, दोनों की आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, तो इसलिए दोनों का नाम LL रखा। एंगल डिफरेंट है तो एक का θ1 और एक θ2 आएगा। इसकी कैलकुलेशन करो, आपको रेशो मिल जाएगी। यानी जो थीटा L/R है वहीं से R का फॉर्मूला बना लो और R की डिवीजन ले लो, दोनों के फॉर्मूले लगा दो रेडियस के लिए, अलग अलग सर्कल के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो L/θ1 और यहाँ θ2 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में आपका L आ जाएगा। सर जी L तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कहानी आके रुकी आपकी θ2 और θ1 पे, यानी जो रेडियस की रेशो है फर्स्ट सर्कल टू सेकंड सर्कल, वो आ रहा है सेकंड सर्कल टू फर्स्ट सर्कल एंगल में, θ2/θ बैठ रहा है। अब θ2 सेकंड सर्कल का कितना है? सर जी 110 डिग्री। θ1 कितना है? सर जी 65 डिग्री। अब क्योंकि दोनों डिग्री में इनको कैंसिल करना है तो रेशो आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनको रेडियन में चेंज करके भी हम देख लेते हैं और फिर देखें क्या कैलकुलेशन हमारी सेम बैठेगी। अरे भाई बिल्कुल सेम बैठेगी। 110 इसको लेके जाना है रेडियन में, तो यहाँ लिखेंगे हम π/180। तो भैया ये रेडियन में हो गया। 65 डिग्री को रेडियन में लेके जाना है, तो आप 65 को इंटू करोगे π/180 से, तो ये भी किस में चला गया? रेडियन में। π/180 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 110 और 65 का आपको बस डिवीजन चाहिए, इसको रिड्यूस करके लिख लो, वो रेशो आ जाएगी। तो भाई 110 और 65 का डिवीजन कर लो, 5 से करो कैंसिल। 5 2 जा 10, 1 कैरी 10 2 जा, ठीक है जी। नीचे 13 5 जा, तो 22:13 इज द रिक्वायर्ड रेशो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। वेरी सिंपल यार, रेडियस का रेशो बना लिया हमने। रेडियस का जो रेशो आया वो θ2/θ आया। θ2 चाहे इनको डिग्री में रखो, क्योंकि कैंसिल ही कर रहे हैं ना, रेशो बनानी है, तो रेशो तो बन गई हमारी। तो देखो रेडियन में कन्वर्ट करके मैंने देख लिया, तो π/180 वैसे ही कैंसिल हो गया दोनों से। आता समझ? वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको कॉस रेशो गिवन है और एक्स की इंफॉर्मेशन है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, जो आपको कॉस गिवन है ना भाई, इसकी हेल्प से एक रेशो आपने और निकालनी है, वो वाली रेशो जो कॉस के साथ आइडेंटिटी बनाती थी 10th क्लास में, यानी साइन। दो रेशो ऐसे मिलेंगी, एक गिवन और एक आप खुद निकालेंगे आइडेंटिटी लगा के। वापिस आइडेंटिटी नहीं लगानी है, एक ही बार लगानी है आइडेंटिटी, एक ही बार। साइन आ गया, कॉस आ गया, इनके रेसिप्रोकल करो, 2 आ गई, फिर जो बच जाएगा वो भी आ जाएगा रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट से। देखिए तो हम लिखेंगे पहले कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। सब जानते हैं आप, इट इज इक्वल टू 1।
व्हाट इज कॉस एक्स? सर ये तो गिवन है -3/5, तो इसका स्क्वायर हो गया। व्हाट इज साइन एक्स? ये नहीं पता, ये निकल जाएगा अब यहां से। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको उधर ट्रांसफर करो, 9/25 हो चुका है, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे माइनस। फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं, 25 - 9/25, सर ये 16/25 आ गया। साइन एक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस लेना है। अब अगर आप प्लस माइनस नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई। यहाँ पर हमेशा 10th में भी आपने सीखा यार, इवन पावर को जब भी ट्रांसफर करोगे दूसरी तरफ तो उसमें दो ऑप्शन बैठते हैं, प्लस और माइनस, तो दोनों ऑप्शन आपको लेने हैं। फिर हमने देखना है क्या कोई ऑप्शन हमें रिजेक्ट करना है, वो बात की बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में? सर जी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो साइन x है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो आप लिखेंगे साइन x इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, इसलिए साइन के जो दो ऑप्शन आए हैं प्लस माइनस, उसमें से आपको माइनस वाला लेना है। तो इसलिए आपके पास साइन एक्स की जो वैल्यू आई दैट इज -4/5। तो मेरे प्यारे बच्चे कॉस एक्स हमें गिवन था, साइन एक्स हमने निकाल लिया है, रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज अपने आप आ जाएंगी। तो टैन एक्स तो पहले हम निकाल लेंगे, वो होता है आपका साइन बाय कॉस। साइन आपने निकाला -4/5, कॉस हमें गिवन था -3/5, कैंसिल वैंसिल किया, इट इज 4/3। देखो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव आना है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो कॉस गिवन था, साइन हमने फाइंड कर लिया, टैन भी फाइंड कर लिया। इन तीनों के रेसिप्रोकल लिख दो आप, इन तीनों रेशियोज के रेसिप्रोकल लिख दो और रेस्ट ऑफ द 3 रेशियोज आ जाएंगी। दैट्स ऑल दैट यू कैन राइट। लिख देता हूं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो वो आएगा -5/3। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, वो होगा -5/4। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स, वो होगा 3/4। दैट्स ऑल। तो रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज हमने निकाल ली। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस टाइप के आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7 बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ कॉट गिवन है, कॉट रेशो किस रेशो के साथ आइडेंटिटी बनाती थी क्लास 10th में? कोसेक के साथ। तो कॉट का कोसेक के साथ रिलेशन लेते हुए कोसेक फाइंड कर लो, रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज भी आ जाएंगी। बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 8, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 8, इस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। मैं अगर कहीं पर लिखता हूं sin π/3, इसका वैल्यू बताओ, तो sin π/3 आप ऐसे बता दोगे, बस π/3 रेडियन में ना, तो भाई डिग्री में होता है ये 60 डिग्री, यानी आपको sin 60 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, तो वो √3/2 होती है। तो sin π/3 आपने बड़े आराम से बता दिया सर √3/2, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेबल भी आपने बनाया हुआ है। अब आपको पूछा sin 31 π/3, तो भाई इसके बगल में 31 लगा दो, चाहे 32 लगा दो, चाहे 25 लगा दो, आंसर √3/2 ही आना है। बस आपको ये देखना है प्लस आना या माइनस आना। उसके लिए आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है कि भाई ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। ये जो बगल में लिखा ना π/3, इससे वैल्यू पहले ही पता चल जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें मोस्टली 3 चीजें मिलती हैं आपको, π/3, π/4, π/6, उससे आपको वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। 99% में 3 ही रेशो चल रही हैं, 3 ही ये यहाँ पर रेडियन में चल रहा है, π/3, π/4, π/6। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें π/3, π/4, π/6 नहीं होता, तो वो क्या होता है? अरे भाई वो किसी लाइन का एंगल होता है, हॉरिजेंटल का या वर्टिकल का, वो तो और ही ज़्यादा आसान होता है। चलिए अब मैं क्या बता रहा हूँ कि वैल्यू तो मेरे को पता है √3/2 ही आनी है, प्लस आनी है, माइनस आनी है। उसके लिए आप 31 π/3 को चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है। अरे भाई इसको ब्रेक करना होता है, ब्रेक करने का एक तरीका है, लास्ट मैंने लेक्चर में भी सिखाया, पाई लिखो, π/3 लिखो। ये जो π/3 है इसको कर दो ऐसे साइड में थोड़ा सा, यहां लिख दो पाई। अब बीच में प्लस माइनस क्या आना है और पाई के साथ कुछ नंबर आना है, जिससे 31 आना चाहिए टोटल एलसीएम लेने के बाद। तो आप पाई के साथ एक ऐसा नंबर लो जो 31 दे आपको 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मैं 9 लिखता हूं, तो 9 3 = 27, 9 अगर मैं 10 लिखता हूं तो 10 से बात बनेगी, तो यहाँ आई एम राइटिंग 10। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 30 आएगा ना इसका प्रोडक्ट यहाँ पर, और उसमें प्लस करूंगा फिर जाके 31 बनेगा। दैट्स ऑल। तो भाई 31 π/3 को ऐसे ब्रेक करना होता है,
कर दिए ब्रेक। अब आपको क्वाड्रेंट का पिक्चर क्लियर हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है ये। 10 पाई कहाँ होता है सर जी, 10 पाई यहाँ होता है। कुछ प्लस कर रहे हैं तो यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो ये भी आ गया, रेशियो इसमें चेंज नहीं करनी, साइन पाई बाई 3। तो वैल्यू तो भाई √3/2 ही आई। तो मेन काम है इस एंगल को ब्रेक करना। ये एंगल को ब्रेक करो, क्वाड्रेंट का पता चलेगा, पता होना चाहिए ये रेशो उस क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस है या माइनस। चलिए नाउ द 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन आ गया डिग्री में। तो डिग्री में बहुत से बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, सर डिग्री में आ गया, सर इसको हमने डिवाइड करना है 360 से, इसे चेक करना है। इससे बेटर है यार इसको ना रेडियन में चेंज कर लो, बेटर ऑप्शन वही है। आराम से रेडियन में चेंज कर लेंगे। 1710 दिया हुआ है, इसको किससे इंटू करना है, पाई बाय 180 से, बस ये रेडियन में हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर दो, 0 0 उड़ गया, ये दोनों 9 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 9 1 जा 9, 8 बचा 81, 9 जा, ठीक है, और ये भी 9 से जा रहा है 2। तो भाई साहब आपका जो एंगल दिया हुआ था बेसिकली वो है -19 पाई बाई 2, दैट्स ऑल। तो इसका वैल्यू अब आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। वो कैसे, देखो मैंने बोला यहाँ पर इसके बगल में पाई बाई 2 आ गया ना, मैंने बोला इसकी जगह पाई बाई 3, पाई बाई 6 या पाई बाई 4 होता है ज़्यादातर। अगर पाई बाई 2 आ गया है, और भी कोई नंबर आ सकता है बट वो 1% ही चांस होता है कुछ और आने का। मानो अब पाई बाई 2 आ गया तो ये बहुत आसान हो गया। पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन का कोई एंड पॉइंट है, तो वर्टिकल लाइन पे कॉस क्या होता है, वो तो 0 होता है। तो इसमें सोचना ही क्या, जैसे ही पाई बाई 2 दिखा, यहाँ ऑड नंबर है तो ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई 2 पे कॉस 0 होता है, ये आपने सीख रखा है, दैट्स ऑल। तो इसका वैल्यू 0 है। माइनस को भी देखने की जरूरत नहीं, एंगल माइनस का हो या प्लस का हो, पाई बाई 2 आ गया तो कॉस ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो इसका आंसर 0 आ गया ना एक ही स्टेप में। डिग्री में हो सकता है आप इजिली कर सकते हैं, वैसा आप ट्राई कर ले। तो यहां पर मैंने आपको रेडियन में करवाया है। ओके चलिए नाउ द 10th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये करवाया भी था जब मैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करवा रहा था। यहां पर आपको सिर्फ साइन पाई बाई 6 का वैल्यू निकालना है बहुत जल्दी से। तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू मैं यहाँ साइड में निकालूंगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे अभी सिखाया कैसे ब्रेक करना है। सर पाई लिखना है, यहाँ पाई बाई 6 लिखना है, सर यहाँ पर कुछ नहीं डालना। सर 6 पाई में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 पाई बाई 6 को मैंने ब्रेक कर दिया, पाई माइनस पाई बाई 6। तो पाई माइनस पाई बाई 6 होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो आएगा साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। तो भाई इस रेशो की जगह 1/2 लिख लो, दैट्स ऑल। तो देखिए यहाँ पर 3 साइन पाई बाई 6 इट इज़ 1/2 इंटू में ये सॉरी 3, ये 1/2 सेक पाई बाई 3, यानी सेक 60 डिग्री पूछा जा रहा है। सेक 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है सर जी 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल है ये 2 आएगा। -4 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू आपने निकाला 1/2। कॉट पाई बाई 4 1 होता है, कैलकुलेशन करो सर 2 2 कट गया, सर ये भी कट गया 2, सर 3 - 2 इज़ 1 आ गया 1, यही प्रूव करना था। वेरी सिंपल। 3.3 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन यही हैं, वो मैंने करवा रखे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, साइन 15 डिग्री। इस क्वेश्चन पे काफ़ी डिस्कशन कर रखी है मैंने एक्सरसाइज 3.3 के जब क्वेश्चन करवाए थे। तो इसको पहले तो आप ब्रेक कर लो, 45 - 30। इसको आगे यार कर लेना, ये बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 3.3 वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पूरे डिटेल में करा रखे हैं। आगे आ गया tan 13 पाई बाई 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने बताया यार यहाँ ये पाई बाई 12 है, तो मैंने बोला 99% 3 चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 3, वही मिलती हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें पाई बाई 12 आ गया, पीछे पाई बाई 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। पाई बाई 2 वाला तो वैसे ही आपको पता कितना ईजी हो गया। अब पाई बाई 12 को आपको कैसे मैनेज करना है, अगर यहाँ पाई बाई 12 के साथ 13 की जगह 1 हो या फिर 5 हो या फिर 7 हो, तो भैया 1 है तो यानी वो खाली पाई बाई 12 है, जिसको आप बोलोगे 15 डिग्री। अगर पाई बाई 12 के साथ 15 है तो भाई साहब वो है आपका 75 डिग्री। अगर पाई बाई 12 के साथ 7 है तो वो है आपका 105 डिग्री। तो 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री, इस पर हमने डिस्कशन कर ली हुई है रेडियन डिग्री में क्या होता है। अब यहाँ पे आ गया 13, तो 13 सो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 12 से, तो कितना डिग्री है फिर निकालना पड़ेगा, फिर उस डिग्री का सोचना पड़ेगा वैल्यू कैसे निकालें। तो भैया 13 पाई बाई 12 को हमने रहने नहीं देना है, इसको मैंने 5 पाई बाई 7 पाई बाई या 1 पाई बाई 12 में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमने क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी है, जैसे मैं इस क्वेश्चन में कर रहा था। इस क्वेश्चन में ये जो किया ना, बस इसी की हेल्प लेनी है हमने, इसको कन्वर्ट करना है। देखो कैसे लिखना है, tan
पाई बाई 12 करो साइड में, यहां लिखो पाई, ठीक है। आपको बनाना है 13, एलसीएम लूंगा 12 पाई, यहां आएगा प्लस, दैट्स ऑल। तो 13 पाई बाई 12 को आपने ब्रेक कर दिया। अब tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो पाई प्लस थीटा बोले तो यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, तो यहां पर आपका बैठेगा tan पाई बाई 12, दैट्स ऑल। अब tan पाई बाई 12, अब जो पाई बाई 12 मैंने कितना बताया 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो tan 15 डिग्री को यू कैन फाइंड 45 माइनस 30 करके, दैट्स ऑल। तो जब पाई बाई 12 के साथ इन 3 नंबर की जगह कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, वो वापस इन 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 इट वॉज। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 13, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। यहां पर आपको सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इनका अपना अपना फॉर्मूला लगाना, फिर सोचना है यार tan कैसे बनाएं, बस ये सोचना है। तो साइन एक्स प्लस वे का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, और डिवाइड में भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, हो गया। अब क्या करो, अब क्या करो, सोचो यार tan x कैसे बनाओ, पहली टर्म के लिए सोचो आप, बाकी अपने आप बन जाएंगी। अब सोचो tan x कैसे बनाएं, यानी इस जगह पे tan x बनाना है। अब इस जगह पे tan x बनाना है तो sin x के डिवाइड में cos x होना चाहिए, फिर जाके tan बनेगा, और साथ में cos y भी नहीं होना चाहिए, यानी cos y कैंसिल होना चाहिए। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x तो लिखना ही है क्योंकि tan बनाना है, और cos y को भी हटाना है, तो इसलिए साथ में cos y भी लिखना पड़ेगा। तो भाई cos x और cos y से सबको डिवाइड कर दो, तो सारी चीजें tan में आ जाएंगी, सारी चीजें tan में आ जाएंगी। देखो इस टर्म को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो cos y कैंसिल हो गया, sin बाई cos बचा, कितना आएगा tan। अब दूसरी टर्म को देखो, इसको cos x sin y को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, सर जी cos x कैंसिल हो गया, sin y cos y, सर जी tan हो गया, tan y। फिर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, सर जी sin cos tan होगा, cos y फिर कट गया, इट इज अगेन tan x, माइनस सेम चीज यहां हो रही, cos x कट गया, sin और cos फिर tan हो गया, है ना कितना सिंपल। सिर्फ ये सोचना है कि डिवाइड किससे करना है, जिससे tan आ जाए, हर जगह tan आ जाए। तो पहली टर्म के लिए सोचो, बाकी सब अपने आप बन जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सेम क्वेश्चन हमने आई थिंक एग्जाम क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3.3 का वो किया था। तो यहाँ पर ये tan वाला है, वहाँ पे वो cot वाला था। करने का कॉन्सेप्ट सेम है। आपको इसको कैसे करना है, आपको लिखना है 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, ठीक है, दैट यू कैन राइट। दोनों तरफ आप tan अप्लाई कर दो और tan का एक फॉर्मूला लगा दो, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट अपने आप बन जाएंगी, तो इसमें लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट डाउन tan हेयर ऑल्सो tan हेयर। बताइए जल्दी, व्हाट इज tan a प्लस बी का फॉर्मूला, जो tan 2x प्लस एक्स आपको दिख रहा है, यहां फॉर्मूला कौन सा लगाना आपने, tan a प्लस बी का। तो वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, दोनों साइड्स बन जाएंगी। मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई ये tan 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो tan 3x को जब 1 से किया तो कितना बैठेगा, tan 3x, ठीक है, माइनस अब ये tan 3x इससे भी इंटू होगा, तीनों प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, tan 3x tan 2x और tan x। ये वाली टर्म किससे इंटू होगी, 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इट इज tan 2x प्लस tan x। अब जो बनाना है देख लो, प्रोडक्ट वाली टर्म इस तरफ है, उस तरफ है, जिस तरह मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये tan 3x इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये हो गया आपका tan 2x और ये हो गया आपका tan x, ठीक है, माइनस का, और इस पूरी टर्म को उठा के राइट साइड में ले जाओ, ये प्लस की हो गई, तो tan 3x tan 2x और tan x बन गया। देखो इन तीनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है, तीनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है। बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन सेम कॉर्ड में भी था आपका एक्सरसाइज 3.3 का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें लगेगा cos c प्लस cos d। कैन यू टेल मी cos c प्लस cos d? यस सर, 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दो भाई इस पे। ये आपका c है, ये आपका d है, इट इज 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस है तो साइन चेंज कर देना अपॉन 2, सिंप्लीफिकेशन करो, देखो
कॉस एक्स एक्स कट गया, पाई बाई फोर पाई बाई टू होता है और नीचे 2 पहले से लगा था। कॉस इसका पाई बाई फोर कैंसिल हो गया, इट इज़ 2x/2। सर पहला वाला टर्म बन गया कॉस पाई बाई फोर, दूसरा सर जी कॉस एक्स। कॉस पाई बाई फोर कितना होता है 1/√2, दैट यू नो 1/√2। इसको रैशनलाइजिंग करो √2 को तो आपको √2 मिलेगा पूरा कैलकुलेशन इसका। यही आपको प्रूव करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी सी डी वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो ऊपर लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 टाइम कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2 डिवाइड में कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 टाइम कॉस सी प्लस d/2, इट इज साइन सी माइनस d/2। करो कैलकुलेशन, 2 तो वैसे ही कट गया, यहाँ पर 7 5 12 तो 6 बचेगा। कॉस 7 में से 5 2, फिर डिवाइड हुआ तो x बचेगा। यहाँ पर भी 12 6 बच गया, यहाँ पे साइन 7 5 2 1 x बचा, कटा कुछ, ये कट गया। कॉस बाई साइन इट इज़ कॉट एक्स, बन गया कॉट एक्स। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 17, इसमें आपको करना है ये जो सेंटर वाली टर्म है ना, इसको उठा के आपने लास्ट में लिखनी है, बस इतना काम कर दो पहले। साइन 5x और साइन x को कंबाइन कर लो, क्योंकि इसमें सी डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 3x को हम बाद में देख लेते हैं, और डिवाइड में भी आपने सी डी वाला फॉर्मूला लगा देना। बताइए भाई, साइन सी प्लस साइन डी, सर जी इट इज़ 2 टाइम साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम साइन 3x होल डिवाइड में इट इज़ कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला होता है -2 टाइम साइन सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। करो इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 2 मत कैंसिल कर देना, क्योंकि उसमें से कोई चीज़ माइनस भी हो रही है, ऐसे मत कैंसिल कर देना। पहले आप इसके एंगल सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 टाइम साइन 5 1 6, यहाँ पे 3x बचा, उसमें कॉस 5 में से 1 4, फिर डिवाइड किया 2x बचा, और यहाँ पर है 2 टाइम साइन 3x, याद रखिए इसको। होल डिवाइड में यहाँ पर भी सेम -2 साइन 6 3x बचा, फिर साइन 5 में से 1 4 2x बचा। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस, देखो साइन 3x और साइन 3x ये कॉमन है विद 2, तो 2 टाइम साइन 3x आप कॉमन ले लो। उसके बाद आपके पास बचेगा यहाँ पर cos 2x और -1, और डिवाइड में आपके पास है -2 टाइम साइन 3x इंटू साइन 2x। तो भाई ये साइन 3x 2 सब कैंसिल हो गया। अब ये जो डिवाइड में माइनस बच रहा है ना, ये इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस फैक्टर के साथ। तो जब ये वाला माइनस आप उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और cos 2x आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर, ठीक है। और डिवाइड में आपका है साइन 2x। यहाँ तक ओके। सी डी वाले फॉर्मूले लगा के थोड़ी सी कैलकुलेशन की है। यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले और लगाने हैं। न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2x का, जो cos 2x के फॉर्मूले आपको बताए हैं, और नीचे साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा 2 sin x cos x। उसके बाद आपका ये tan बन जाएगा। आता है समझ? तो इसको मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। देखिए 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 टाइम साइन स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x का ये फॉर्मूला है। साइन 2x का फॉर्मूला इट इज 2 टाइम साइन x कॉस x। सर जी 2 कट गया, एक साइन कट जाएगा तो साइन बाई कॉस बचेगा, तो tan ही आएगा। हैंड्स प्रूव। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें आपके 3 फॉर्मूले लगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25, इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। देखो इसमें हमें साइन x और कॉस y ये गिवन है, और इन्फॉर्मेशन x और y दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो भाई हमें फाइंड करना है, ये जो हमें फाइंड करना है पहले उसका देख लेंगे यार, रिजल्ट क्या है पहले देख लो। साइन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला ओपन करो। साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन, यानी ये एक्सप्रेशन आपको चाहिए। साइन x कॉस y कॉस x साइन y, क्या ये चारों चीज़ें हैं हमारे पास? ये देखो साइन x सर है, साइन x तो गिवन है। कॉस y सर कॉस y भी है। क्या कॉस x है? नहीं है। क्या साइन y है? नहीं। अरे भाई ये जो 2 आपको दे रखे हैं, इससे आप ये वाले 2 फाइंड कर सकते हैं। साइन x से कॉस x आ जाएगा, कॉस y से साइन y आ जाएगा।
क्वाड्रेंट का ध्यान रखना कि प्लस माइनस क्या करना है आपको, कौन सा लेना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि यार साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की मदद लेनी है आपने, इट इज एक्स, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। व्हाट इज साइन एक्स? सर जी 3/5। तो यहां से आपको देखो कॉस एक्स मिलने वाला है, बस यही काम करना आपको यार। 9/25 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स? सर जी 1 माइनस 9/25, सिंप्लीफाई किया सर ये आ जाएगा आपका 16/25। नाउ कैन यू टेल मी कॉस एक्स? यस सर, प्लस माइनस 4/5। तो कॉस एक्स आ रहा है प्लस माइनस 4/5। अब प्लस लेना कि माइनस लेना है? अब आपका जो x जहाँ y है, जहाँ x एंगल है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो cos सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो भाई साहब आपको यहां पर इसको नेगेटिव लेना है। तो cos x आपका आ गया -4/5। आधे समझ? क्योंकि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आप रीजन दे देंगे, x इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स ऑल। अब इसी तरह से जैसे आपने साइन एक्स की मदद से कॉस एक्स निकाल लिया, अब कॉस वाई की हेल्प से साइन वाई निकाल लो। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर आपने आइडेंटिटी लिखनी है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, वाई में लिखना है इक्वल टू 1। साइन वाई यू हैव टू फाइंड, कॉस वाई आपको गिवन है। व्हाट इज कॉस वाई? -12/13। थोड़ी कैलकुलेशन करें, साइन स्क्वायर वाई 12 का स्क्वायर सर 144, 13 का स्क्वायर सर 169 इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर वाई आने वाला है, दैट इज 1 माइनस 144/169। 169 एलसीएम आ गया, 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25। तो आपको दिख रहा है यार साइन वाई आने वाला है प्लस माइनस 5/13। अब साइन वाई आपका आ गया प्लस माइनस 5/13। प्लस लेना है माइनस लेना है? एक्स कौन से, वाई कौन से क्वाड्रेंट में है? वो भी सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो भैया साइन वाई आपको पॉजिटिव लेना है, तो साइन वाई इज 5/13। तो जो दो टर्म हमारी मिसिंग थी, दोनों को हमने फाइंड कर लिया, दो हमें गिवन है, वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेशन करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके डियर, तो इसके आगे आप इसको कर लेना, काफी सिंपल है, बस इसमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है भाई। ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई, इसको आपको प्रूव करना है, साइन और साइन का प्रोडक्ट है। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखो कॉस कॉस हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब आप सोचो क्या कोई फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा जिसमें कॉस कॉस मल्टीप्लाई में आए? यस सर, एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी। तो कॉस कॉस ऐसा मल्टीप्लीकेशन में कब आता था? ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी कब आता था? जब आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूलों को ऐड करते थे। तो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो भाई ये फॉर्मूला आपका स्टार्टिंग में लगने वाला है, इसको और इसको, दोनों को, दोनों कॉस वाले ही। लेकिन यहाँ पर आप 2 मिस कर रहे हैं तो 2 खुद से लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको 2 खुद से लगा लिया, ठीक है। तो आप सोचें सर 2 तो था ही नहीं, खुद से लगा दिया आपने। बिल्कुल खुद से लगा सकते हैं, तो डिवाइड भी कर देंगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होने देंगे हम। तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो बाहर मैंने 1/2 भी लिख दिया है, तो ये यही टर्म, ये 2 सिर्फ ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें लगाना पड़ता है। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी। तो भाई ये वाला फॉर्मूला लिखने वाले हो आप। तो इसके लिए क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। फिर आएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दूसरे को भी लगाना, ब्रैकेट रखना, नहीं तो माइनस का प्रॉब्लम कर दोगे आप। कॉस ए प्लस बी, ए ये इसका बी, माइनस प्लस, यहाँ प्लस का है फॉर्मूले का, तो इट इज कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट रखना। एंगल थोड़े सिंप्लीफाई करो, सर जी ये आ गया हमारे पास 5x/2 प्लस सर जी ये आ गया हमारे पास 4, इट इज़ 3x/2 माइनस, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, सर ये आ गया आपका 3 2 ज़ा 6 9 15x/2, ठीक है। फिर सर माइनस कॉस, सर ये आ गया 3 2 ज़ा 6 और ये 9 माइनस 3x/2 अब जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा ही होता है, तो इसका माइनस एंगल वाला गायब कर देंगे हम। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो गई आपकी कैंसिल, आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म बची, ये वाली। अब इन दोनों टर्म को आपको CD वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 15 और 5 बच रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया 1/2 बाहर है, कॉस
5x/2 माइनस कॉस 15x/2, दो बच रहे हैं, सी डी वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है जब कॉस कॉस माइनस हो रहे हैं? सर जी -2 टाइम्स साइन, यहां लिखता हूं हाफ, -2 टाइम साइन c+d/2, दिस इज c एंड दिस इज d/2, फिर साइन c -d/2, दैट्स ऑल। इसकी कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल गया। सबसे पहले तो ये 2 को उड़ा दो, यहाँ माइनस मेंटेन करके रखो फिलहाल, एंगल सिंप्लीफाई करो। सर जी इसका 2 एलसीएम आ गया और नीचे वाला 2 करके तो ये 4 हो जाएगा। सर जी 2 एलसीएम सेम है, ऊपर ये बन जाएगा 20, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन, सर इसका भी 2 एलसीएम सेम है, नीचे भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा। सर एलसीएम सेम था, ऊपर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 5 और 15, सर -10 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत कैंसिल वैंसिल करो। और साथ में साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई? साइन माइनस थीटा, सर वो तो होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन का एंगल में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में नहीं आया, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया। इसका माइनस भी बाहर ले जाओ, ये वाला माइनस जब आप बाहर ले जाओगे और इस वाले माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर थोड़ा इसको कैंसिल वैंसिल कर दो। सर ये कैंसिल हो जाता है, 5x आ गया। अब ये 10 और 4 एग्जैक्ट नहीं होते तो 2 से उड़ा दो दोनों को, तो इट इज 5x/2। अब देख लो क्या यही थी राइट हैंड साइड, 5x/2, बिल्कुल यही थी साइन के साथ, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, पहले 2 लगाना है, 2 साइन 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करनी, 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद सी डी वाला फॉर्मूला लगाना है जो आपके सामने। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 27, वेरी इंटरेस्टिंग। अब π/8 आ गया, तो π/8 देखो घबराना नहीं है, इसको π/8 को देख के घबराना नहीं है, ये 22.5 डिग्री है। आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना, ये 22.5 डिग्री है, तो आपको tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, बस यही क्वेश्चन है। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इतना सा क्वेश्चन है। 22.5 डिग्री का डबल क्या होता है? 22.5 डिग्री का डबल क्या होता है? 45, तो 45 के रिलेशन से ये वैल्यू निकलेगी। अब वो क्या मतलब है उसका, सुनो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ tan a का क्या फॉर्मूला होता है, या tan 2a का पूछ लूँ, ठीक है, तो मैं tan a का पूछता हूँ। tan a का फॉर्मूला सर ये होता है 2 टाइम tan a/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो a है ना यहाँ पर लिखना है 45, जहाँ फिर लिखो π/4, क्योंकि वो रेडियन में है तो मैं इसको π/4 लिख रहा हूँ। सर ये क्या, वहाँ π/8 आप π/4 लिख रहे हो, इस a को तो मैं π/4 ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप अभी आप क्या लिखोगे, a का हाफ यानी a/2 लिखना है ना, तो π/4 का हाफ कितना होता है, π/8 होता है। तो भाई यहां से ये tan π/8 की वैल्यू निकलेगी हमारी। आता है समझ? tan a का जो फॉर्मूला है उसमें a की जगह आप डालो π/4, दैट्स ऑल। उधर अपने आप tan π/8 बन जाएगा। अब ये वैल्यू निकलने वाली, थोड़ा इसमें आपने ऐसा कर लेना है टाइम सेव करने के लिए कि tan π/8 को कुछ फॉर द टाइमिंग कुछ लेट कर लो, मानो इसको x मान लो, कैलकुलेशन करनी है ना, थोड़ा इसको x मान लो, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका। ये जो tan π/4 है इसकी वैल्यू तो आपको आती है सर जी 1, और राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको x लिया था। देखो आराम से आपको समझ आ रहा है सर ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, जो पॉजिटिव वैल्यूज को रख लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यहाँ 0 आ गया, 2x एक्स स्क्वायर उधर, यहाँ -1। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक बनी वो बनी आपकी एक्स स्क्वायर, इसको हम करते हैं, यहाँ करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। आपकी जो क्वाड्रेटिक बनी वो बनी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1। कैन यू सॉल्व? मिडिल टर्म ब्रेक होता है, मिडिल टर्म इसका ब्रेक नहीं होगा, इसको लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो। देखो इसका आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, c नेगेटिव है, डिवाइड बाई 2a, a1 है। थोड़ी कैलकुलेशन करें तो आपको x दिख रहा है सर जी -2 प्लस माइनस सर जी हो गया +4, तो ये बन गया 8, √8। अब √8 कितना होता है, √8 कितना होता है सर 2√2,
यहाँ से 2 कॉमन, फिर 2 कट जाएगा, तो x कितना आएगा -1 प्लस माइनस √2। x की दो वैल्यूज आ गई, -1 प्लस माइनस √2। भाई इससे 2 कॉमन लेके ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये दो वैल्यूज आ रही, -1 प्लस माइनस √2। तो इसकी वैल्यू निकाल रहे थे ना, किसकी, tan π/8 की। देखो ये tan π/8, यानी x की जो दो वैल्यूज हैं बेसिकली वो tan π/8 की है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, ठीक है। ओके, तो मेरे पास आ गया है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। x हमने माना हुआ था tan π/8, जो आया -1 प्लस √2 -1 माइनस √2। इसमें यार पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि √2 बड़ा होता है 1 से, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि जो π/8 22.5 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, सारी रेशो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना है। तो इसलिए आपकी जो tan π/8 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है सर जी, √2 - 1। इस वैल्यू को आप याद भी रख सकते हो कि tan π/8 की जो वैल्यू है, tan 22.5 डिग्री की जो वैल्यू वो √2 - 1 होती है। ओके डियर, फाइंड कैसे किया, बड़ा ही सिंपल है यार, बस आपको tan π/4 को ऐसे दिखाना है फॉर्मूले की हेल्प से। tan π/8 का वहां पे क्वाड्रेटिक कुछ बनेगा, आ जाएगी x की दो वैल्यूज, काफी सिंपल है। नाउ द एग्जांपल नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले देखें, आपको यहाँ पर tan दे रखा है, x का कोई हमें रेंज दे रखा है किस क्वाड्रेंट में x, और आपको ये तीन एक्सप्रेशंस फाइंड करनी। मेरे प्यारे बच्चे, इन तीनों का फॉर्मूला हमने सीख रखा है। देखो मेरे को बताओ, sin x/2 का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इसका फॉर्मूला है +-√1 माइनस cos x/2। इसी के साथ मैंने आपको cos x का भी फॉर्मूला बता रखा है जो कि सिमिलर है, +-x/2, +-1 प्लस होता है यहाँ पर 1 + cos x/2, और जो tan है इन्हीं को डिवाइड करके tan का भी बन जाएगा, हमें sin cos निकाल लेना, tan अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले में आप नोटिस करें कि आपको यहाँ पर कौन सी रेशो दिख रही है फॉर्मूले में, सिर्फ cos x, यानी ये जो आपको tan x दिया हुआ है, आपको यहाँ से cos x फाइंड करना है बस, और यहाँ पर वैल्यू डाल देनी इस cos x की जगह, तो दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, वो थोड़ा सा आगे चल के आएगा। पहले हम tan x से cos x निकालने की कोशिश करते हैं। अब बताओ tan x क्लास 10th में किस रेशो के साथ आइडेंटिटी बनाता था, sec के साथ, तो वो आइडेंटिटी से आप sec फाइंड करो, उसका रेसिप्रोकल cos होता है। देखो, कैन यू टेल मी sec स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 + tan स्क्वायर, ये लिखा हमने क्लास 10th से फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी था। मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे वैल्यू डालो, tan x कितने है 3/4, वैल्यू डालोगे 9/16 हो जाएगा। एलसीएम लिया सर, ये 25/16 आ गया, तो आप देख रहे हैं sec x कितना आ रहा है सर जी, +-5/4। अब sec की दो वैल्यूज आई हैं, +-5/4, x कौन से क्वाड्रेंट में है, अब ये पाई से लेकर 3π/2 का रेंज दिया हुआ है, तो पाई से 3π/2 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो x इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस वाला वैल्यू लेना है, तो sec x इज -5/4 आ गया, sec नेगेटिव, यहां से cos आ गया, रेसिप्रोकल करो, cos x आ गया कितना -4/5। तो भाई ये जो -4/5 है वो आपने एक बार यहां पुट करना है, एक बार यहां पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपके पास sin x/2 cos x/2 की वैल्यू आएगी, बट वहां पे प्लस माइनस लगा हुआ है। अब उसमें से भी आपको एक लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, अब वो हमें देखना पड़ेगा। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, हमें इंफॉर्मेशन x की है, x/2 की इंफॉर्मेशन नहीं है, x की हेल्प से हम x/2 को फाइंड कर लेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल हमें cos x की वैल्यू यहां पे डाल देनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, sin x/2 का फॉर्मूला है +-√1 माइनस cos x/2। जैसे कि आपने cos x को फाइंड कर लिया है, वो आया -4/5, तो मैंने cos x की जगह -4/5 डाल दिया। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो, जो कि बहुत सिंपल है, रूट के अंदर चलने दो सिंप्लीफिकेशन, 5 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, नीचे 2 से इंटू होगा 10 आ जाएगा, फिर 5 उधर जाएगा सर, 5 यहाँ पे प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास जो sin x/2 आ रहा है वो +-9/10 आ रहा है। अब 9 क्योंकि ये परफेक्ट है तो बाहर आ जाएगा, सर जी 3/√10 आ गया।
अब यहां पर साइन एक्स बाई टू की दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, प्लस माइनस, कौन सा लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो कि कैसे आप एक्स बाई टू का रेंज निकालते हो। देखो जैसे कि हमें गिवन है पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, इसका मतलब होता है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, ये पाई से लेकर 3π/2 जो है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2, तो ये हमें जो रेंज दिया हुआ है एक्स का रेंज दिया हुआ है कि जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कुछ नहीं करना भाई, ये जो एक्स आपको दिख रहा है ना इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको x/4 का रेंज निकालना हो तो 4 से डिवाइड कर दो, अगर x/3 का रेंज निकालना है 3 से, अगर 2x का रेंज निकालना है इसको 2 से इंटू कर दो। तो फिलहाल हमें चाहिए x/2 किस क्वाड्रेंट में है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है इस पूरी इनइक्वालिटी को, दैट यू कैन डू। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो जैसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आप देखें π/2 से 3π/4 के बीच में आ रहा है x/2, तो भाई π/2 कहां होता है सर जी, π/2 यहां होता है और 3π/4 यहां कहीं होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था, x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यू कैन राइट x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आया है तो भैया साइन x/2 आपको अभी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, सर जी पॉजिटिव, क्यों, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट्स ऑल। तो यहां पर आपके पास जो साइन x/2 की वैल्यू मिली है वो मिली है 3/√10 पॉजिटिव वाली। इसको रैशनलाइजिंग भी आप कर सकते हो, दैट यू कैन डू। ओके, तो जैसे मैंने साइन x/2 निकाला वैसे ही कॉस x/2 निकालना, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि ये चीज हमने यहां पर बता दी, इसको एक ही बार बताना है। x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x/2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो दैट वी कैन डू, ठीक है। तो cos x/2 इज प्लस माइनस √1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2। cos x का ये वाला वैल्यू आपको यहां डालना है, पूरी कैलकुलेशन करनी है और एंड में आपको माइनस वाला ऑप्शन लेना है। जहां स्टार्टिंग में आप माइनस वाला ऑप्शन ले सकते हैं, प्लस वाला छोड़ दो क्योंकि x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। इसकी कैलकुलेशन बच्चे आप कर लेना। फिर जो साइन का वैल्यू आया, फिर जो कॉस का वैल्यू आया, उन दोनों को डिवाइड करो तो tan x/2 का वैल्यू आ जाएगा। आते समझ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस में भी है ये, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। नाउ लास्ट एग्जांपल ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा सिंपल। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो तीनों पे कॉस स्क्वायर लगा हुआ। अब ऐसा फॉर्मूला सोचो सर कॉस स्क्वायर का, सर जी 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे भाई वो नहीं लगाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लगाना है, फिर साइन स्क्वायर का क्या करोगे। मेरे प्यारे बच्चे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने cos 2a के फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, cos 2a। अब जो cos 2a है इसके मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं आपको। अब वो फॉर्मूला सुनाओ जो सिर्फ cos में होता है, आते समझ, तो वो होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहां से आप cos स्क्वायर को बना सकते हो, कैसे भाई, cos स्क्वायर a का वैल्यू निकाल लो ना, और अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो वो भी अच्छी बात है। तो cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2a/2। अभी जो रूट वाले फॉर्मूले बता रहा था ना पिछले 28th एग्जाम्पल में, इसी तरह के वो फॉर्मूले थे, इसी से बनाए गए हैं वो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है इन तीनों पे। इसको बोलना है ये a है, इसको बोलना है ये a है, इसको बोलना है ये a है, इन तीनों पे ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2, फिर प्लस cos स्क्वायर x/3, तो यहां लिखेंगे आप 1 प्लस cos, एंगल डबल करते जाना है बस, इट इज 2x 2π/3, एंगल डबल करते जाना है, होल डिवाइड बाई 2 चलता रहेगा। फिर लास्ट वाला भी 1 प्लस cos, एंगल डबल करते जाना है, 2x 2π/3, होल डिवाइड बाई 2। अब देखो सबके डिवाइड में क्या है, 2 2 2, तो सबके डिवाइड में 2 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ गया। ऊपर आ रहा है 1 1 1, तो भाई यहां पे 3 लिख लो, वो तो आना ही है। तो पीछे आपके पास बच रहा है cos 2x, इसका बच रहा है cos 2x प्लस 2π/3, इसका बच रहा है cos 2x माइनस 2π/3, है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। मेरे प्यारे बच्चे आपने प्रूव करना है 3/2, तो देखो यहाँ पे 3 भी बन गया और 2 भी बन गया, 3/2 आ गया, लेकिन ये वाली टर्म कैसे गायब करोगे, 3/2 अगर बनाना है इसका मतलब ये सारी टर्म कैंसिल होनी चाहिए। अब सोचो कैंसिल कैसे होंगी ये। मेरे प्यारे बच्चे इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखो, यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है। अब वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या बन रहा है, ये ऐसा नहीं दिख रहा आपको, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b,
है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता था? जब cos a प्लस बी और cos a माइनस बी वालों को आप प्लस करते थे, सर ये होता था 2 टाइम cos a cos b। बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फिर आप लिखेंगे इसमें लाइक दिस 3 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे cos 2x, इसको फिलहाल आपने नहीं छेड़ना है, ये cos 2x आपके पास आ गया। अब इसको आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दिस इज cos 2 टाइम cos a cos b, कैसे लिखना आपने 2 टाइम cos a cos b, दैट्स ऑल। तो वो जो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है वो इसमें कंज्यूम हो गया इस पूरे में, ठीक है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये फॉर्मूला आप साइड में एज ए रीजन दे सकते हैं। तो ये चारों टर्म, ये दोनों टर्म्स जो है कंबाइन हो गई, ठीक है, cos 2x इंटू cos 2π/3, बाहर 2 लगाया हुआ, दैट्स ऑल, और होल डिवाइड में इसका 2 चल रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट भी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद रहता है, ये कॉस स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये तो याद रहेगा आपको हमेशा। लेकिन यहाँ पे जब आप पहुँचोगे ना cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो cos 2π/3 है, तो इसका आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि आपको निकालना आता है। कैसे? पीछे भी आपको मैंने सिखाया। इसको लिखो पाई माइनस π/3, है ना, 2π/3 को ब्रेक कर लिया। अब पाई माइनस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस cos π/3, ठीक है। अब cos π/3 का वैल्यू कितना होता है? यानी मैं आपको पूछ रहा हूँ cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, माइनस बाहर लगा है माइनस 1/2, यानी जो cos 2π/3 है वो माइनस 1/2 के इक्वल होता है। आधा समझ? ये बेसिकली है cos 120 डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो cos 120 डिग्री जो है माइनस 1/2 होता है। तो आपने यहां पर इस सर्कल में माइनस 1/2 लिख देना है इसकी जगह। तो इट इज 2 टाइम cos 2x, इसकी जगह आ गया माइनस 1/2। भाई ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आपको टर्म्स कैंसिल होती नजर आ रही है? यस। अब देखो ये माइनस है ना, और ये प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, डिवाइड में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3/2, दैट्स ऑल। यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और काफ़ी सिंपल भी है यार, 2 फॉर्मूले लगाए इसमें और थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर दी। एक यहाँ पर कोई वैल्यू बनी है, वो वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो ये थी आपके बच्चे 22 एग्जाम्पल्स। 7 एग्जाम्पल्स में अलग से करवा दूंगा आपको। तो आज के लेक्चर में 22 एग्जाम्पल्स हमने ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट कर ली। थैंक यू एंड बाय बाय।